हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? दिस इज ए थिंग ऑफ रेशियोज होती हैं ये। जैसे मान लो कोई आप बिल्डिंग पे गए हो, देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इमेजिन कर सकते हो आप। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको समझना थोड़ा सा वो रहेगा आप लोगों को मुश्किल, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पता है। आप इमेजिन तो कर सकते हो ना सभी, कि जैसे हम एक जगह पे खड़े हैं। ठीक है, डोंट माइंड अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक जगह से ऊपर बिल्डिंग की टॉप, आपको ये तो पता है ना बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची होती हैं, है ना। तो अगर जैसे मैं नीचे खड़ी हूँ और मैं बिल्डिंग की टॉप पे देख रही हूँ, तो मेरी आंख का और टॉप का, बिल्डिंग की टॉप का जो आपस में एंगल बनेगा, मैं जमीन पे खड़ी हूँ और बिल्डिंग की टॉप तो ऊपर है ना, छत पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अपने घर के आगे खड़ी हूँ, और मेरे घर के सामने जो बिल्डिंग है उसकी टॉप जो है उस पॉइंट का और मेरी आंखों का या मेरे पैरों तक का इतना ऐसे डायगोनल बन गया ना, स्लांट बन गई ना, तो ये जो एंगल मेरा जमीन के साथ जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को नेम दिया जाता है थीटा। थीटा मैंने आपको शायद बताया हुआ है। थीटा ड्रॉ करना आता है सबको? थी, थीटा पता है? जैसे एक अंडाकार, जैसे अंडे की शेप में ऐसे गोल बना रही है, और उसके बीच में सेंटर में थोड़ी सी वेव वाली लाइन होती है, ऐसे लहर सी बना देते हैं। ये थीटा का सिंबल है, ठीक है। तो ये थीटा होता है। तो इसके लिए हमें एंगल्स को स्टडी करना पड़ेगा रेशियोज के लिए। अब आप मेन उस पे ही आ जाओ, हम एग्जांपल्स नहीं ले रहे, क्योंकि वो सारी वही है कि अगर यहाँ से वहां देखो तो जो एंगल बनेगा। ठीक है, क्या बेटा? हाँ 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 हाँ, यस। मेनली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर एक हम ट्रायंगल लेते हैं, सबको ट्रायंगल ड्रॉ करनी आती है, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करनी आती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। आपको आती है, बाकी बच्चों को सबको आती है। हाँ, ड्रॉ करनी मतलब वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन बेस होता है एक, है ना, और एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, और जो उसका टॉप है, परपेंडिकुलर लाइन का टॉप है, और जो बेस है उसका इनिशियल पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर दो तो ये ट्रायंगल बन जाती है। ट्रायंगल तो पता है ना सबको? त्रिभुज, त्रिभुज तो सबको पता है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो उस ट्रायंगल को लिया जाता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होगा। ठीक है, तो मान लो मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ, ABC नाम ले लिया मैंने, बी पे राइट एंगल बन रहा है। अब आप इमेजिन करते जाओ कि एक ट्रायंगल है और उसका जो बेस है उस पे एक साइड पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल 90 नहीं हो सकता, ना तीसरा एंगल 90 हो सकता है। दिया, ये शोर बंद करो बेटा। तो ट्रायंगल में, दिया आप कहाँ बैठे हो बेटा? पीछे बर्ड्स की आवाज आ रही है, बाहर बैठे हो आप? फिर ये कहाँ से आवाज आ रही है? तो फिर सब बच्चे म्यूट कर लो, सिंपली आप भी म्यूट कर लो। अब ठीक है, अब ठीक है। इको हो रही है? मेरे पास तो नहीं हो रही इको। अनमोल ने भी ऑफ कर लिया। अब ठीक है? अनमोल आप म्यूट ही रखना बेटा, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके बात करके फिर म्यूट कर लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि एक ट्रायंगल लिया हमने, मान लो हमने ABC ट्रायंगल लिया। AB जो है उसका बेस है ट्रायंगल का, और B पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, और ए पे जो एंगल है वो 90 का नहीं होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। ना ही सी पे 90 एंगल बनेगा, सी पे भी एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जो ए बी है दैट इज बेस, और बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी है हाइपोटेन्यूज। आपको याद आया? ये मैंने पहले करवाया हुआ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में किस किस याद है ना? बस वही वाला हमने राइट ट्रायंगल यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब मैंने ट्रायंगल लिया ABC, AB बेस है, B पे राइट एंगल है 90 डिग्रीज का। तो AB जो है वो, उसको हम बेस बोलेंगे। बेस होता है ना, नीचे वाली जो लाइन है बेस है, जो उसमें खड़ी वाली लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, वो परपेंडिकुलर है, और जो स्लांट वाली है वो हाइपोटेन्यूज है। जैसे हम एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की जो दीवार है वो फ्लोर के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है, और अगर हम उस दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी कर देते हैं,
सीढ़ी टेढ़ी करके खड़ी करेंगे ना, अगर सीधी खड़ी करेंगे तो गिर जाएगी, हम उस पर चढ़ ही नहीं सकते। सीढ़ी को हमेशा थोड़ा टेढ़ा करके खड़ा किया जाता है दीवार के साथ। तो जो सीढ़ी है वो स्लांट है, टेढ़ी थोड़ी सी लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 टर्म्स याद कर लो, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बेस को बी अल्फाबेट यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर के लिए P यूज कर लेते हैं और हाइपोटेन्यूज के लिए H यूज कर लेते हैं। ओके। अब हमारे पास मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। उनके नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। 6 होते हैं ये। ठीक है। साइन के स्पेलिंग अगर आप लोग नोट कर लो, अपने पास है कुछ नोट करने के लिए। सबसे पहला है साइन, SINE इसके स्पेलिंग है, लेकिन इसकी हम शॉर्ट फॉर्म हमेशा लिखने में हम SIN यूज करते हैं। उसको बोलते हम साइन है, लेकिन वो स्पेलिंग सिन वाले होते हैं, SIN। आप लोग इसको नोट कर लो कि ये जो वर्ड है साइन है, SINE, और उसके आगे उसका सिंबल लिख लो जो हम यूज करते हैं, SIN। लिखने में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिन बोलते साइन है उसको। ठीक है। पहली आ गई साइन, दूसरी लाइन में दूसरा वर्ड लिखो कोसाइन, COSINE, कोसाइन। हाँ, COSINE। कोसाइन का जो हम लिखते कैसे है, पूरा कोसाइन नहीं हर बार लिखते, हम इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ये वाले सिंबल्स को, कि इनके ना पूरे पूरे वर्ड नहीं लिखते, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं हमेशा। ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको लिखवाया कोसाइन, COSINE। जो साइन है ना पहला, उसके पहले को लग जाता है, COSINE, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है COS, कॉस। ठीक है। ये होता कोसाइन है, लेकिन हम बोलते हैं इसको कॉस। तीसरा है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं TAN, टैन। हम इनको कई बार बोल भी ऐसे ही देते हैं, टैन, कॉट, ऐसे करके बोल देते होते हैं। ठीक है। टेंजेंट, TANGENT लिख लिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई TAN, टैन। 4th नंबर पे आता है कोसिकेंट, COSE। एक मिनट, इसको बाद में लिखना, आप पहले कोटेंजेंट लिख लो, वो आपको ज्यादा, ये 4th नंबर पे ना, कोसिकेंट रहने दो, आप कोटेंजेंट लिख लो, फिर इनका आपस में रिलेशन याद करना इजी हो जाएगा आपको। ठीक है। कोटेंजेंट, अभी टेंजेंट लिखा था 3rd नंबर पे, 4th पे लिखो कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट। 5th नंबर पे लिखो सीकेंट, SECANT, सीकेंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है SEC, नहीं हम बोलते सीकेंट ही है। 4th वाला कौन सा है, कोटेंजेंट, उसकी कॉट, COT, कॉट। ठीक है, कॉट। उसके बाद मैंने अगला बताया आपको सीकेंट, SECANT, सीकेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SEC। कई बच्चे बोल भी लेते हैं सेक थीटा, लेकिन वो ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और वर्ड्स के साथ, तो इसलिए हम इसको सीकेंट पूरा ही बोल देते हैं, सीकेंट को सीकेंट पूरा बोल देते हैं, साइन को भी पूरा ही बोल देते हैं, और कोसाइन को कॉस बोल देते हैं, टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट पूरा ही बोल देते हैं, और कोसिकेंट भी पूरा बोल देते हैं। सीकेंट लिख लिया सबने। उसके बाद है कोसिकेंट, 6 नंबर पे है कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट हो गया। कोसिकेंट की स्पेलिंग है COSECANT। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म है कॉसेक, COSEC। सबने नोट कर लिया, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। 1st नंबर पे साइन, SINE। कोई आपका कुछ छूट गया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो करेक्ट कर सकते हो आप। 1st नंबर है साइन, SINE, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है SIN। 2nd नंबर पे कोसाइन, COSINE, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है COS, कॉस बोलते हैं इसको। 3rd नंबर पे है टेंजेंट, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट की स्पेलिंग है TANGENT, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है टैन, TAN, टैन। ठीक है। 4th नंबर पे कोटेंजेंट, टेंजेंट से पहले को लग जाएगा,
कोटेंजेंट, COTANGENT, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉट, COT कॉट। उसके बाद सीकेंट, SECANT सीकेंट, और सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म है SEC। उसके बाद लास्ट में है कोसीकेंट, COSECANT कोसीकेंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है COSEC। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आप इनकी वैल्यूज सीख लो। अब आपने ये नोट कर लिए। अब मैं आपको इनकी वैल्यूज बता रही हूँ। सबसे पहले साइन, साइन के आगे ना SIN करके उसके आगे थीटा डाल दो। अब थीटा कैन बी एनी अल्फाबेट, A हो सकता है, B हो सकता है, C, X, Y, Z, कुछ भी हो सकता है। किसी भी पॉइंट पे जो एंगल का मेजर है ना वो थीटा है। जैसे हम कहते हैं 45 डिग्रीज का एंगल है, तो 45 जो है वो थीटा की वैल्यू है। ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन, साइन के आगे थीटा मतलब उस पॉइंट पे साइन की वैल्यू, उस पॉइंट पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, जैसे मान लो ट्रायंगल ABC है, हमने साइन A निकालना है। साइन A को हम साइन थीटा लिख देते हैं। जो A पे एंगल बन रहा है ना, A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है 90 के अलावा जो दूसरा एंगल बन रहा है, उस एंगल की वैल्यू वो थीटा है। ठीक है, थीटा कैन बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा जो है हमेशा 90 से कम होगा। जो 90 डिग्रीज है वो तो 90 डिग्रीज ही रहेगा। और एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी दोनों में से कोई भी 90 का नहीं हो सकता, क्योंकि तीन एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक एंगल 90 है, दूसरा भी 90 है, तो तीसरा एंगल तो है ही नहीं, फिर जीरो हो नहीं सकता, है ना। 90 + 90 180 हो जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक 90 का एंगल है तो बाकी कोई और एंगल भी 90 का हो ट्रायंगल में। तो इसलिए थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से कम होती है और 0 से ज्यादा। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तीनों एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ठीक है, एंगल ट्रायंगल ABC है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं आपको बता रही, हाँ मैं आपको बता रही थी कि अगर एक एंगल 90 डिग्रीज है तो बाकी दोनों एंगल 90 से कम कम होंगे। तो आप एक नोट कर लो कि थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। जीरो भी नहीं हो सकता, एंगल अगर 0 हो जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ट्रायंगल रहती ही नहीं वो तो, है ना। तो 0 भी नहीं हो सकता और 90 भी नहीं हो सकता थीटा। सो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू। ओके, 90 से कम और 0 से ज्यादा। अब हम वैल्यूज नोट कर ले। साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको शुरू में बताया था, बेस के लिए B यूज करेंगे हम, कैपिटल B, परपेंडिकुलर के लिए कैपिटल P, और हाइपोटेन्यूज के लिए कैपिटल H। ये चीजें नोट कर लो। कैपिटल B इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल, कैपिटल P इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल, एंड कैपिटल H इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSC, हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो टेढ़ी वाली लाइन होती है, स्लांट वाली लाइन होती है। ठीक है, अब आप फॉर्मूले लिखो। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने ये एब्रिविएशंस नोट कर ली, B, H और P। अब आप इसकी आप लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक के स्पेलिंग में बोल रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के TRIGONOMETRIC, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला वर्ड है रेशियोज, RATIOS। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये रेशियोज के बारे में है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, रेशियोज होती हैं। जैसे 1:2 रेशियो होती है, 1/2, है ना। हम 2/4 को रेशियो नहीं मानते, उसको कटिंग हो सकती है, उसकी कॉमन फैक्टर है 2। 2 और 4 दोनों 2 से कट रहे हैं, इसलिए 2/4 इज नॉट ए रेशियो। उनकी कटिंग के बाद जो आएगा, जिसके आगे और फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, वो रेशियो होगी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द रेशियोज। ये रेशियोज के बारे में है। ठीक है, अब सबसे पहली रेशियो है साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू SIN लिख के आगे थीटा लगा दो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P/H, इसका फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल P डिवाइडेड बाय कैपिटल H, P/H। सेकेंड नंबर पे कोसाइन थीटा,
उसको लिखो आप cos थीटा COS। अब आपने इनका नोट कर लिया ना, पहले आपको पता है कि किसको क्या कहते हैं। तो दूसरा कोसाइन था ना, उसको हम लिखेंगे cos थीटा COS cos, उसके आगे थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर थीटा लिख दो। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके लिए एब्रिविएशन कैपिटल B डिवाइडेड बाय कैपिटल H, B अपॉन H। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, TAN लिखो, TAN tan, उसके आगे थीटा। सबको थीटा लिखना आता है? अगर किसी के पास थीटा का सिंबल है तो उसमें चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, अभी मैंने बताया आपको, कौन सा बताया? टेंजेंट। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू tan, TAN tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। अब अगला आ गया कोटेंजेंट, कॉट थीटा, COT कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P। अनमोल नहीं, ये नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं था, तभी मैंने बोला था कि पास है। आप लोग अपनी इंग्लिश में थीटा भी लिख सकते हो, इसको भी। आप लोग कैसे करते हो मैथ्स? थीटा लिखते हो? आप थीटा ही लिख लो पूरा। थीटा का सिंबल होता है बेटा एक अंडा, अंडे की शेप में ना, नहीं ये भी नहीं है अनमोल, एक गोला होता है, थोड़ा सा वो चपटा सा होता है गोला, उसके बीच में सेंटर में एक लाइन होती है। हाँ, बैंगन जैसा, बैंगन जैसा, जैसे बैंगन को बीच में से काट दो, कट लगा दो उसको, पूरा गोला रहेगा। अंडा सबसे अच्छा है वैसे, अंडा की शेप में होता है अंडा, अंडे की शेप। हाँ, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कोटेंजेंट है ना। अब मैं आ गई सीकेंट पे। सीकेंट थीटा, SEC सीकेंट, उसके बाद थीटा का सिंबल बना दो, एक अंडा बनाओ, उसके बीच में सेंटर में एक लाइन लगा दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस ये थीटा बन गया, ये थीटा का सिंबल है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस H अपॉन B। ठीक है। उसके बाद अगला आता है, लास्ट है कोसिकेंट। कोसिकेंट के स्पेलिंग आप COSEC लिखो, COSEC कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कैपिटल H अपॉन कैपिटल P। सबने कर लिया नोट? अब आपने जो नोट किया है उसमें उसको एक बार पढ़ लो अपने आप, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। आप इसको एक बार पढ़ लो कि किसमें क्या फॉर्मूला लगा, फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने इनको याद कैसे करना है। सबने पढ़ लिया? आपको कुछ इसमें कुछ मिलता जुलता लगा? हाँ, ये वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये तीनों इनके जैसे ही लग रहे हैं, उनके उल्टे हैं ये मेनली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एक तो जब आपने सीरीज याद करनी है, पहला साइन है, दूसरा कोसाइन, को लग गया उसके साथ, फिर टेंजेंट है, उसके आगे को टेंजेंट, फिर सीकेंट है, अगला आ गया को सीकेंट, को लग जाता है उसके साथ। ठीक है, हमने इनको सीरीज में लिखवा दिया आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, ऐसे लिखवाया ना मैंने। अगर आप सेंटर से स्टार्ट करो, ये जो अगर आप पहला देखो साइन, साइन जो है वो P अपॉन H है, और कोसीकेंट जो लास्ट वाला है वो है H अपॉन P, ये इसका रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा कर दो तो कोसीकेंट बन गया। सबसे पहले आपको ये सीरीज ऐसे ऑर्डर में लिखनी आनी चाहिए, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट, इस तरह से लिख लो 6 के 6। अब सबसे पहला लो और सबसे लास्ट वाला, साइन और कोसीकेंट, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो साइन जो है आप नोट कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसीकेंट थीटा। हाँ अनमोल, अब ठीक है आपका। अनमोल आप वो लिखने पे लगे हो, आप सीख रहे हो मैं जो समझा रही हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। इसी तरह से कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये इसका उल्टा हो गया। अब नेक्स्ट कॉस, कॉस जो है वो सीकेंट का उल्टा है, कॉस थीटा B अपॉन H है, तो सीकेंट थीटा H अपॉन B है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। एक ये फॉर्मूला लिख लो। ये आपके ना आगे ट्रिग्नोमेट्री सारी इन्हीं चीजों के आसपास घूमने वाली है, तो आपको अगर बेस अच्छा समझ आ गया आपको, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये इंटरेस्टिंग बहुत है टॉपिक ये वाला, बहुत मजा आने वाला है आपको ये टॉपिक करके। ठीक है, सिर्फ इसके बेसिक आज सीख लो, आज इनको याद करना, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।
अब हमने दो कर लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। इसी तरह से टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। हो गया? हो गया। अब आपने इनको याद कैसे करना है? आपका मेन काम हो गया, आपने ये याद करने। लेकिन आप कहोगे कि मेरे को ये याद करने में दिक्कत है, मैं मिक्स कर जाऊंगी, है ना? तो आप इसको बड़े आराम से, एक इसका सूत्र है, एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लो, तो आपको ये सारे अपने आप उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और आपने बेस फाइंड करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके, और एंगल पता है आपको, तीन चीजें पता है और चौथी चीज निकालनी है आपने। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ने वाली है उसमें। ओके, अब आपने याद क्या करना है? सबसे पहले आप लिखो P है ना, P पहला साइन थीटा, P अपॉन H। तो आप ऐसे अपने पास P लिख लो और उसके नीचे थोड़ी दूरी पे उसी के नीचे H लिख लो, P और H, ठीक है? फिर अगला है कॉस थीटा, कॉस थीटा B अपॉन H। तो P से आगे थोड़ा आगे P की लाइन में ही B लिख लो और H की लाइन में H लिख लो। ओके, तीसरा है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो अब आप फिर P B लिख लिया था, उसके आगे P लिख दो और उसके नीचे H के आगे B लिख दो। आपने ये लिख लिया? ऊपर की लाइन में क्या क्या आया? P B P, और नीचे की लाइन में क्या आया? H B, है ना? ऐसे ही आया ना? सबने ऐसे लिख लिया, P B P, और अगली लाइन में H B। P के नीचे H आएगा, B के नीचे H आएगा और P के नीचे B आएगा। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेंजेंट थीटा। इज दैट क्लियर? अब आपने इसको याद कैसे करना? जब आपने ये लिख लिया PBP और HHB, इसका एक बड़ा पुराना, जब हम भी बच्चे थे ना तब ये फॉर्मूला हमने सीखा था, और अभी भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि याद करना बड़ा इजी है। आता है किसी को ये? किसी ने सुना हुआ है? नहीं। हाँ, ये P फॉर पंडित, B फॉर बद्रीनाथ, सॉरी B फॉर बद्री, अगला P मतलब प्रसाद। हाँ, बिल्कुल सही। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपने सिर्फ इतना याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप जब अपने दिमाग में ये दोहराओगे ना, रिवाइज करोगे, पंडित बद्री प्रसाद, तो PBP, है ना? फिर अगली लाइन में हर हर बोले, हर H बोले B। अब P अपॉन H, ये पहला जो नंबर था हमारा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई P अपॉन H। दूसरा था कॉस थीटा आ गया B अपॉन H, और टेंजेंट थीटा आ गया P अपॉन B। तीन याद कर लिए हमने, और हमें चौथी चीज ये पता है कि साइन जो है वो कोसेकेंट का उल्टा है, कॉस सीकेंट का उल्टा है, और टेंजेंट कोटेंजेंट का उल्टा है। तो अब हम इनको जब उल्टा कर देंगे, H अपॉन P कर देंगे, H अपॉन B और B अपॉन P, तो ये आपके बन जाएंगे कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। आसान है, समझ आया मैंने जो बताया अभी आपको? ये हमने याद कर, क्योंकि हम जब साइन थीटा निकालने लगते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का है, दूसरे दोनों में से कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। थीटा हम A पे भी ले सकते हैं, C पे भी ले सकते हैं। तो दोनों केसेस में वैल्यूज वेरी कर जाती है। जब A पे लेते हैं तो सामने परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर मान लो ABC ट्रायंगल है, B पे राइट एंगल है। अगर हम A पे थीटा ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, AC का AC रहेगा। लेकिन अगर थीटा A पे है तो BC परपेंडिकुलर और AB बेस। लेकिन अगर थीटा C पे चला गया तो ये आपस में उलट गए, AB परपेंडिकुलर बन गया और BC बेस बन गया। उलट गए ना, थीटा चेंज होते ही ये उलट गए। इसलिए हम ये इसका रूल याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, मतलब हमें अगर PBP गए ना तो हमें थोड़ा हो सकता है हम कभी भूल सकते हैं, लेकिन ये पंडित बद्री प्रसाद याद कर लिया, हर हर बोले, ये लाइन जरा जल्दी याद हो जाती है। अगर ये याद कर लिया तो फिर हमें आसान हो गया, फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा इज P अपॉन H, कॉस थीटा इज B अपॉन H, टेंजेंट थीटा इज P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित फॉर साइन,
बद्री फॉर कॉस, टेंजेंट के लिए प्रसाद, ठीक है। और साइन थीटा में हर बोले पहले में डिनोमिनेटर h, दूसरा हर वो भी h, और बोले तीसरा जो है वो बेस b। अब मेरे को बताओ किस किस को नहीं समझ आया, ये अनम्यूट करके बताओ किसको नहीं समझ आया। चलो ये बता दो किस किस को आ गया। ओके, बाकी आ गया। विक्रमजीत, सिम्पी, आप लोगों को भी आ गया। नहीं हो रही, मेरे पास तो नहीं हो रही, सिर्फ बर्ड्स की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से। मेरे को लगता है दिया दिया कहीं बाहर तो नहीं आए हुए, चिड़ियाघर तो नहीं आए हुए। बर्ड्स की आवाज आ रही। अच्छा, पता नहीं क्यों हो रही है। चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपने जो कुछ नोट किया है कल अच्छे से आपको आता होना चाहिए। पहले हम ये रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। और सब बच्चे टाइम पे, आपको इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक? मुश्किल तो नहीं लगा? जब चलो आप ये सारा याद करके आना, ठीक है। आज के सिर्फ आज के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको ये। ओके, मैंने इसीलिए नोट करवा दिया। अगर आप इतना याद कराते हो ना तो कल आप बड़ा एंजॉय करने वाले हो इस टॉपिक। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये तो इसमें कोई इतना कैलकुलेशन वाला नहीं है काम, तो ये ज्वाइन करें टॉपिक के लिए। पहले बहुत बच्चों ने मेरे को बोला हुआ था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री जब करवाओगे बताना, मैंने आज अनाउंस भी करी है, लेकिन सब बच्चे जुड़े नहीं है। तो आप बाकी बच्चों को भी बोलना जो कांटेक्ट में है, ठीक है। ओके, बाय बाय।